हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन 3 sin x. हमें 3 sin x के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट. वी नो डेट sin x is a periodic function with period 2 pi and sin x की रेंज क्या है? sin x की वैल्यू -1 या -1 से बड़ी होगी और ऑलवेज 1 या 1 से छोटी होगी. -1 और 1 के बीच में इंक्लूडिंग -1 एंड 1 वैल्यू हो सकती है sin x की. गिवन फंक्शन इज, हमें यहाँ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या दिया गया है? गिवन फंक्शन है 3 sin x. तो 3 sin x की सबसे पहले रेंज निकालेंगे. sin x लाइज बिटवीन -1 एंड 1. 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा -3 लेस देन इक्वल टू 3 sin x लेस देन इक्वल टू 3. यानी 3 sin x -3 से लेकर 3 के बीच में लाई करेगा. हाँ, -3 और 3 भी ले सकता है वैल्यू. फर्स्ट वी एज्यूम सम स्टैंडर्ड एंगल मेजर्स which help in locating points and drawing the curve. देखिए, यहाँ हमने लिया x और x के कोरोस्पोंडिंग हमारा जो फंक्शन है 3 sin x क्या वैल्यू लेगा? x को मैंने लिया π/6. फंक्शन क्या है? 3 sin और x को हमने क्या लिया? π/6. π/6 पर हमारा फंक्शन क्या वैल्यू लेता है? 1/2. तो 3 sin x की वैल्यू क्या हो जाएगी π/6 पर? 3/2. फिर हमने x को लिया π/3. अगर हम x को π/3 लेंगे तो ये बन जाएगा 3 sin π/3. π/3 पर ये फंक्शन क्या वैल्यू लेगा? √3/2. तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू √3/2. सिर्फ √3/2 किसकी वैल्यू है? sin π/3 की, और साथ में 3 मल्टीप्लाई था तो वैल्यू बन जाएगी 3 √3/2. फिर हम फंक्शन की वैल्यू π/2 पर फाइंड आउट करेंगे. वी नो डेट sin π/2 इज इक्वल टू 1. तो 3 sin π/2 3 के इक्वल हो जाएगा. अगर हम पाई पर फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे तो sin π 0, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी. पाई का कोई भी मल्टीपल हो, sin x क्या वैल्यू? sin π, sin 2 π, sin 3 π क्या वैल्यूज लेते हैं? हमेशा 0. अगर हम x को 3 π/2 पुट करें तो 3 π/2 पर ये वैल्यू क्या लेता है? -1. तो ये फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3. और अगर x को हम 2 π पुट करें तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 0. नाउ वी इजीली ड्रा द ग्राफ. अब हमें पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू पता लग गई है. अब हम इजीली ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं. देखिए, ये हमारी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. इधर में इसे x डैश नाम दे रहे हैं, ये y डैश है. फंक्शन की जो रेंज है वो यहाँ क्या है? -3 to 3. यहाँ पर हम पॉइंट लेंगे. मैंने पॉइंट लिया यहाँ π/2. यहाँ आप ले लें पाई. यहाँ हो जाएगा 3 π/2 और यहाँ हो जाएगा 2 π. ये बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस से लेंगे हम स्केल की हेल्प से. इधर हो जाएगा -π/2, यहाँ हो जाएगा -π. साइन x 0 पर क्या वैल्यू लेता है? 0. तो पहला पॉइंट तो आप 0 पर भी ले सकते हैं. यहाँ टेबल आप बहुत सारे पॉइंट ले सकते हैं. अगर x को हम 0 लेंगे तो ये क्या वैल्यू देगा? 0. तो 0 पर हमने लिखा 0. उसके बाद मैं सीधा π/2 ले रही हूँ. π/2 पर लेगा 3, π/2 पर 3 लेगा यहाँ पर वैल्यू. उसके बीच में पाई पर ही अगेन क्या वैल्यू ले रहा है? 0. तो आपको फ्री हैंड से ग्राफ ड्रॉ करना है. 3 π/2 पर ये वैल्यू ले रहा है -3 और 2 π पर लेगा ये 0 वैल्यू. आपको सिर्फ 0 to 2 π इंटरवल के बीच में ही ग्राफ ड्रॉ करना है, क्योंकि हमारा फंक्शन पीरियोडिक है विद पीरियड 2 π.
तो जैसा ग्राफ ये 0 to 2 पाई के बीच में बनेगा, आगे ये वही ग्राफ रिपीट होगा क्योंकि सेम वैल्यू लेगा, फंक्शन पीरियोडिक है, बिल्कुल सेम चलेगी कर्व, ये इस तरीके से जाएगा ग्राफ। ये हमारा 3 sin x का ग्राफ है। और अगर यहाँ आप इधर भी बनाना चाहें तो ये -π/2 पर वैल्यू ले लेगा -3 और -π पर लेगा 0, ये ग्राफ यहाँ। इसके बाद ये ऊपर चला जाएगा ग्राफ। अगर आप ऊपर भी बनाना चाहें -3π/2 पर ये ऊपर 3 वैल्यू ले लेगा यहाँ तक, यहाँ -3π/2 लेते हैं तो दिस इम्प्लाइज द एम्पलीट्यूड of function sin x is increased by 3. Then the graph of 3 sin x is here. Hope you understood it well. Best of luck.